तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्रुति अजमेरा और मैं स्वागत करती हूं आपका इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी कहानियां सुनना बहुत पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई मजेदार कहानियां। और आज भी हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है रूपांजल। दूर देश में एक गरीब किसान और उनकी पत्नी रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने पड़ोसी के बगीचे से फल चुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी पड़ोसन वास्तव में एक बुढ़ी दुष्ट चुड़ैल निकली। वह गुस्से में चीखते हुए बोली, तुमने मेरे बगीचे से चोरी करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम दोनों को चूहों में बदल दूंगी। डर के मारे किसान और उसकी पत्नी कांपने लगे। अंत में चुड़ैल ने कहा, मैं तुम लोगों को जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे अपना पहला बच्चा देना होगा। वे इतने भयभीत थे कि वो तुरंत ही सहमत हो गए और वो वहां से भाग गए। कुछ साल बाद किसान और उसकी पत्नी के घर एक सुंदर सी बच्ची का जन्म हुआ। तुरंत बुढ़ी चुड़ैल आई और उनकी बेटी को उनसे छीन लिया। उसने उस लड़की का नाम रूपांजल रखा और एक ऊंचे टावर में बंद कर दिया। वह बड़ी होकर एक और सुंदर हो गई, लेकिन सभी से सबसे सुंदर उसके लंबे सुनहरे बाल थे। एकमात्र व्यक्ति जिसे उसने देखा था वो थी बुढ़ी चुड़ैल। हर दिन चुड़ैल टावर के नीचे आती और उसे आवाज देती, रूपांजल, रूपांजल, अपने बालों को नीचे कर दो। वह तभी अपनी लंबी चोटी को खिड़की से बाहर गिराती और चुड़ैल उसे पकड़कर बना लेती थी और ऊपर चढ़ जाती। एक दिन एक राजकुमार पेड़ों के पीछे से गुजर रहा था और उसने चुड़ैल को देखा। जैसे ही चुड़ैल टावर से गई, राजकुमार ने भी चुड़ैल के जैसा करने का फैसला किया। रूपांजल, रूपांजल, अपने बालों को नीचे कर दो, वह बोला और उसके कमरे में आ गया। वह राजकुमार को देखकर दंग रह गई। उसने पहले कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा था। राजकुमार को भी उससे उसी समय प्यार हो गया। चुड़ैल के चले जाने के बाद वो हर दिन छुपके उससे मिलने आने लगा। एक दिन गलती से रूपांजल ने चुड़ैल से कहा, तुम मेरे राजकुमार से बहुत भारी हो। चुड़ैल को एहसास हो गया कि उसके पीछे से क्या चल रहा था। वह गुस्से में बहुत तेज चिल्लाई। उसने रूपांजल के बालों को काट दिया और उसे दूर जंगल में भेज दिया। उस दिन जब राजकुमार आया, उसने चुड़ैल को टावर के शीर्ष पर उसका इंतजार करते हुए पाया। उसने राजकुमार को श्राप दिया कि उस पर एक जादू कर दिया, जिससे राजकुमार ने अपनी दृष्टि खो दी। राजकुमार अब अंधा हो चुका था और टूटे हुए दिल के साथ जंगलों में भटक रहा था। कई दिनों बाद रूपांजल ने राजकुमारों को पेड़ों के बीच घायल पाया। वह अपने राजकुमार की क्षमा दृष्टि को देखकर रोने लगी, लेकिन जैसे ही उसके आंसू उस पर गिरे, उसका घाव ठीक होने लग गया और उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। राजकुमार ने जो पहली चीज देखी वो थी उसकी प्यारी रूपांजल। एक दूसरे को फिर से पाने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। वे राजकुमार के साथ उसके राज्य में चले गए और खुशी से वहाँ रहने लगे। उन्होंने दुष्ट चुड़ैल को फिर कभी नहीं देखा। तो ये थी रूपांजल और राजकुमार की लव स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब हम कोई भी मज़ेदार या नई नई स्टोरी लेकर आपके पास आएँ तो आप उसे देख सकें और आपको उसका अपडेट ज़रूर मिल जाए। तो अगली कहानी तक के लिए बाय बाय।